सभी भाइयों को राम राम। आज हम अलजेब्रा के एक ऐसे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मेंस एग्जाम में और प्री एग्जाम में काफ़ी बार डिस्कशन किया गया है। आज हम उसी की बात करेंगे और डेली अपन कोशिश करेंगे कि मेंस एग्जाम तक या फिर हमें लंबे समय तक ये सीरीज चलाएं कि डेली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन डिस्कशन करें और उस कॉन्सेप्ट के पूरी तरीके से इस तरीके से धागे खोल दें कि आपको जब भी किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप चैनल विजिट करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। अपन चलते हैं अगले वाली बात पे। तो यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टीसीएस वालों को ये प्रश्न पता नहीं क्यों पसंद आ रखा है, अलग अलग तरीके से बना के दे रहे हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करता हूं और सारी बातें मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा और आप लोग सारे के सारे लोग इसे समझने की कोशिश करना। बहुत बेसिक बात, आप सब लोगों को सारी चीजें पता है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि आपके लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे आपके पास में मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ कौन कौन सी चीज आपके काम की है। मेरे भाई सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं मेरे भाई आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर मैं इस बात का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा मुझे बताइए। सबको पता है यहाँ पे x की पावर 4 आएगा, यहाँ पे y की पावर 4 आएगा और प्लस का 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा। यहां पे जो दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको मैं क्या कर देता हूं मेरे भाई, इसको मैं बराबर के इस तरफ लेके आ जाता हूं। दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब आपके पास में मेरे भाई ध्यान रखना, यहां पे आपके पास में मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में बच गया एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे हो ये तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बन गई आपके पास में, ये वाली जो टर्म बन गई मेरे पास में बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेशन। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मेशन बनता है वो आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन गई। तो अब आपके पास में मैं इस बात को खत्म कर देता हूं और यहां पे मैं इस बात को लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और ब्रेकेट ऑफ इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई और इज इक्वल टू इधर हो गया एक्स की पावर 4 और प्लस वाई की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ध्यान रहे मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं ये किसी भी तरीके से बदलाव कर सकता है, ठीक है। कैसे बदलाव करेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आप ध्यान रखना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब अगर यहां पे आपके पास में इस वाली वैल्यू इसकी वैल्यू a होगी और इसकी वैल्यू b होगी, तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी होगी। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं अगर इसकी वैल्यू 7 होगी इसकी वैल्यू 3 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 21। मतलब आपको इन तीन चीजों में से कोई दो चीज देगा और एक पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। अब आप बोलोगे ठीक है सर अब यहां पे और क्या क्या चीजें पूछ सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो और क्या क्या चीजें पूछता है वो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अब आपके पास में देखने की कोशिश करना, बहुत आसान सी बात है। अब मैं ऊपर वाली बात को मिटा देता हूं, इस वाली बात को मैं मिटा देता हूं और अगर ये ऊपर जाता है तो अपन इस बात को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। कौन से वाली बात को, इस वाली बात को, सिर्फ इस वाली बात को ना। ओके जा रहा ना, ये लीजिए, समझ गए मेरी बात। अब देखना मेरे भाई आपके पास में यहां पे कुछ भी दे सकता है, प्रश्न किसी भी तरीके से बना सकता है जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब देखना यहां पे मान लीजिए, अब जरूरी नहीं कि यही दे, यहां पे आपको बोल सकता है कि ऐसा प्रश्न बना सकता है एक्स प्लस वाई, तो यहां पे आपके पास में रूट एक्स वाई और यहां पे आपके पास में इस तरीके से दे सकता है एक्स प्लस वाई और प्लस रूट एक्स वाई। तो उस तरफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, उस तरफ क्या हो जाएगा, तो उस तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, इस तरीके से दे सकता। अब जरूरी नहीं है ना ये दे,
अब आपके पास में इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी से भी गुणा कर सकता है, मतलब साथ में और कुछ भी चीजें दे सकता है। तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकता है, मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम में, और काफी बार एग्जाम में आए हुए भी क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। अब आप बोलोगे ठीक है सर ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई का जो वैल्यूएशन है, मैं आपको बोल दिया कि मेरे पास में ए है। मैं बोल देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का जो वैल्यूएशन है मेरे पास में, वो मेरे पास में बी है। क्या है? बी है। क्या है? बी है। या तो आप क्या कर दो, इस वाली बात को प्लस कर दो, इस वाली बात को माइनस कर दो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। बाकी कुछ किसी को भी प्लस माइनस कर सकते हो। ये लीजिए, मैं इसको क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, थोड़ा सुंदर लगे हो, बाकी और कुछ भी नहीं है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस, और इस वाली बात को कर देता हूं मैं माइनस, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी है, एक ही बात है ना। तो यहां पे आपके पास में ये प्लस कर दिए और इस बात को मैंने माइनस कर दिया ना। ये लीजिए, बाकी ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, उत्तर वैसे ही आएगा, कोई इश्यू नहीं है, समझ जाना आप। अब आपके पास में ना इन दोनों बातों को अगर मैं जोड़ देता हूं, अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में टू ब्रेकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब मैं आपके पास में बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7 है, और मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 है। तो सिंपल आपको बोल दे कि यहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा और 2 का भाग लगा दूंगा। बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं है ना। इन दोनों को जोड़ दूंगा और 2 का भाग लगा दूंगा, यही तो बात मैंने पूछी ना। तो यहां पे आपके पास में इन दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, एक बार इन दोनों को घटा देता हूं। अच्छा, अगर इन दोनों को मैं घटाऊंगा मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करते ही आपको बात समझ में आ रही है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास में इधर हो जाएगा 2xy और ब्रेकेट ऑफ इधर क्या हो गया मेरे भाई, a माइनस का b। मतलब अब आप समझ पा रहे हो कि अगर मुझे इसकी वैल्यू दे रखी हो कुछ और इसकी वैल्यू कुछ दे रखी हो और मुझे xy की वैल्यू पूछे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, xy इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइड बाई 2। आगे प्रश्न आएंगे तो आप ध्यान रखना इस चीज को। अब आपके पास में ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई, मैंने कॉन्सेप्ट समझा है, और कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना भी चाहिए। साथ में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है, एक्यूरेट कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके पास में इस वाली बात को और इस वाली बात को दोनों को जोड़ो। आप बोलोगे ठीक है सर जोड़ देते हैं। अगर जब मैं इस वाली बात और इस वाली बात को जोड़ देता हूं, तो मैं इस वाली बात को कर लेता हूं कॉपी पेस्ट, ये लीजिए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ठीक है सर, मैं बाकी सब चीजों को मिटा देता हूं क्योंकि पीछे वाले पेज पे आ चुकी हैं। अब मैं दो ही बात रखता हूं सिर्फ और सिर्फ यहां पे, ये वाली, ये लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, इसको इधर ले जाते हैं और इस वाली बात को भी अपन इधर ले जाते हैं ना। आ जा भाई, है ना। चलो अब देखना मेरे भाई, यहां पे समझने की कोशिश करना। मैं इसको और इसको जोड़ देता हूं क्योंकि अब देखो ये वाली बात तो आप समझ गए, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, इन दोनों बातों को मैं जोड़ता हूं, तो अगर मैं इन दोनों बातों को जोड़ता हूं तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे भाई, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, तो आपके पास में x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां पे आपके पास में कितना हो गया, अगर आप समझ पा रहे हो तो, अगर आप समझ पा रहे हो, यहां पे दो नहीं है ना भाई, a माइनस बी है ना।
तो यहां पे अब आपके पास में इधर कितना हो जाएगा, जब मैं एलसीएम लेता हूं 2 तो इधर हो गया a प्लस बी, और यहां पे हो गया मेरे भाई आपके पास में 2a माइनस का 2b। तो भाई यहां पे हो गया 3a और यहां पे हो गया मेरे भाई b और डिवाइड बाई 2। इसका मतलब आपके पास में x प्लस वाई का ही वैल्यू निकालना होता है। तो आपको पता चल गया ना मेरे भाई, x प्लस वाई का वैल्यू निकालना होता तब की मैं बात कर रहा हूं। तो 3a माइनस का b डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकालना होता है। और मेरे भाई मान लीजिए मेरे को x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, x माइनस वाई का, तो कुछ नहीं करना, यहां पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, रूट ऑफ, भाई इधर घटा देंगे दोनों को फिर, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 3b माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये 2 भी रूट में है, तो ये वाली बात आ जाएगी। अब इतनी बात समझ गई तो कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पुट कर सकता है। तो अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं दिख रहा तो आप मुझे बता दीजिए। आपके पास में मेरे भाई देखना, मैं एक बार लिख देता हूं, बाद में आपको लिखना नहीं है। आपके पास में x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 133 है। और आपको क्या पूछ लिया मेरे भाई, इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का, सॉरी माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 7। और आपको वैल्यू पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कब निकल सकती है, जब मेरे पास में भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई की वैल्यू बताओ। अगर इन दोनों का मल्टीपल ही तो ये होता था ना मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीपल ही तो ये होता था। अगर इन दोनों का मल्टीपल ये होता था, इसका मतलब इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, मतलब 19 बार होगा, मतलब इसकी वैल्यू 19 होगी ना मेरे भाई। अब मेरे भाई आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालते थे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते थे कि नहीं लगाते थे। इसका मतलब आपके पास में 19 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो 19 और 7 23, सॉरी 26 डिवाइड बाई 2 मतलब 13 आंसर आपका हो गया मेरे भाई, 13 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, ये वाला आपके पास में प्रश्न था। जैसे एक और क्वेश्चन ऐसा वाला, ये वाला है मेरे भाई, देखो सबसे पहले झंझट खत्म करते हैं। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में करना, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू 21 है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का वैल्यू 7 है। मतलब मेरे भाई ये दो संख्याओं का मल्टीपल है, वो दूसरी संख्या कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। इन दोनों का मल्टीपल क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, मतलब 7 3 21, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। अब आपको वैल्यू क्या पूछा, इसका वैल्यू पूछा है। अगर इसका वैल्यू पूछा तो सबसे पहले एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, एक्स वाई, और ऊपर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकलनी है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना हो गया 5। और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास में इन दोनों को घटा के क्या करूंगा मेरे भाई, इन दोनों को घटा के क्या करूंगा, 2 का भाग लगाऊंगा, अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अब मेरे भाई इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपके पास में, इधर आएगा मेरे भाई 4 और इधर आएगा मेरे भाई माइनस का 2xy। इसका मतलब कितना हो गया मेरे भाई, माइनस का 2 हो गया ना xy का वैल्यू, तो माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 5/2, तो D4 देहरादून आपका राइट आंसर हो गया। मेरी बात समझ गई कि नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी। कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कौन सी चीजें कहां बता रहा हूं ये तभी पता चलेंगे। अब मैं डायरेक्ट इस बात को एक लाइन में किया कि नहीं किया, यही आपकी ट्रिक बन गई, लेकिन इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे भी जोर देता हूं और डेली अपन डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन का फॉर्मेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, देखो ये रहा, इस तरीके से बना के दे सकता, आगे मेंस एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं। तो आपके पास में जो x की पावर -2 है, अगर मेरे भाई x की पावर -2 है तो इस वाली बात को आपको पता है ना, x स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो यार आप है ना इसमें ज्यादा समय मत लगाओ, आपको सबको पता है कि भाई ये है ना 1/x स्क्वायर है जो इधर मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना मेरे भाई, x की पावर 4 और इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और मेरे भाई बराबर में ये 777 माइनस 400, तो आपके पास में प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 777 है। और दूसरा मेरे भाई आपके पास में क्या, सिंपल सी कहानी है, कुछ करना नहीं है। यहां पे आपके पास में देखना, अगर ये x नीचे लेके आता हूं तो यहां पे आपके पास में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहां पे हो गया प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 37।
इसका मतलब दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। क्या हो सकती है, इसमें इसका भाग लगाऊंगा। अच्छा, इसमें इसका भाग लगाओगे तो देखो आपके पास में क्या हो गया, अब डिवाइड करना आना चाहिए आपके पास में। आपको पता है इसको 100 ऐसे लिख सकता हूं, और इससे इसको काटोगे तो 3 बार, मतलब ये 21 आ गया कि नहीं आ गया, 21 आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये 21 आ गया मेरे भाई, तो आपको वैल्यू किसकी पूछी है मेरे भाई, वैल्यू किसकी पूछी है, अरे इसी की पूछी है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये रहा आपके पास में, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई की ही तो वैल्यू पूछी है ना, तो कितना आ गया 21। कहीं गलती तो नहीं कर दी है भाग देने में, 37 दिए कितना होगा 111 होगा ना मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो देख लेना, बाकी मिस्टेक है नहीं। चलो आगे चल लेते हैं, चलें आगे। ये वाला, अब मुझे बताओ इस वाले प्रश्न को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना के दे सकता है, और ध्यान रखना मेंस में पक्का आएगा इस बार, एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख लेना मेंस का पेपर जब बाद में आए, तब इस वीडियो को अगर बाद में कोई देखेगा तो वो पछताएगा। और मैं ऐसे ही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि किस तरीके के पॉइंट का डिस्कशन करूं जो आपका वीक है, उसके एकदम पूरी तरीके से एकदम एकदम तार तार एकदम धागे धागे अलग कर देंगे, ठीक है ना, और फिर से उसकी बुनाई करके एक वस्त्र का रूप देंगे, तो आपको बहुत काम आने वाला मेरे भाई। तो यहां पे आपके पास में अगर ये वाली बात आपको समझ में आई तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पे कितना हो गया वाई स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया कि इन दोनों का मल्टीपल है, मतलब यहां पे तो 7 है और यहां पे 3 है, मतलब 21। ये लो, मैंने सोल्व ही नहीं किया मेरे भाई, ये 21 हो गया। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है, अगर मुझे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है तो मुझे पता चल गया। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाना चाहते हो तो आप लगा लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे प्लस माइनस कुछ ही है, दोनों तरफ अपन लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद में अपन दोनों का मल्टीपल वो होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये वाला प्रश्न देखना, ये एक और क्वेश्चन आपके पास में, इसका वैल्यू कितना 13 है, इसका वैल्यू कितना 37 है। अब मेरे भाई देखो यहां पे कर दिया आपको कंफ्यूज, ये आपको दे रखा है एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो यार, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है मेरे भाई, वो क्या कहता है, वो कहता है ए माइनस बी ब्रेकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यही तो कहता है ना, यही कहता है। तो अब आप बोलोगे ठीक है सर, और ये उसी बच्चे को समझ आएगा जिसका अलजेब्रा ठीक है। तो यहां पे आपके पास में देखना, इस वाली बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए होगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ यही बचा ना, मतलब आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन किसी भी तरीके से कर सकता है ना वो, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल गया एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ही तो वैल्यूएशन पूछा है ना। बाकी और भी मैं कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, 1 बाई 1 करके, ज्योमेट्री का करना है, एल्जेब्रा का करना है, ट्रिग्नोमेट्री का करना है, और कॉन्सेप्ट का नाम बता दीजिएगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप, मैं नंबर दे दूंगा, उस पर आप भेज दीजिए कि सर इस वाले पे डिस्कशन कर लो। तो कितना आएगा मेरे भाई, 37 इंटू 13 का मल्टीपल होगा, 37 इंटू 13 का मल्टीपल होगा, और 37 इंटू 13 का मल्टीपल कितना होगा, 370 तो एक हो गया, और 37 तिया कितना हो गया मेरे भाई, 7 तिया 21 और 3 तिया 9 और 2 11, अभी तो बताया था। तो 1 8 और 4 481, ए फॉर अनारकली डिस्को चली हमारा राइट आंसर हो गया। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तो बताया था, इसका वैल्यू कितना 21, इसका वैल्यू कितना है 3, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा रे लाडलो, 7 होगा कि नहीं होगा, 7 होगा। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि आपके पास में एक्स वाई का वैल्यू पूछा है ना, और एक्स वाई का वैल्यू पूछा तो अंतर देखूंगा ना, अंतर देखूंगा तो कितना हो जाएगा रे मेरे भाई, जब इन दोनों का मैं अंतर देखूंगा तो कितना हो जाएगा, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो कितना हो गया, ये कट गया ये कट गया, और इधर कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 2xy, और इधर कितना हो गया माइनस का 4, मतलब ये कितना हो गया माइनस का 2, माइनस का 2, मतलब आपके पास में D4 देहरादून आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला प्रश्न आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूं भाई। इसका वैल्यूएशन गिवन है, और
इसका वैल्यूएशन गिवन है, मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा दिख रहा है ना, मैं आपको एक बार देख लेता हूं मेरे भाई, यार थोड़ा दिख नहीं रहा मुझे। ओ हो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया पूरा, ये ऐसा कैसे हो सकता, कौन छेड़ गया कैमरे को। हाँ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा कम दिख रहा है ना, मैंने छोटा ले लिया भाई, है ना। चलो देख लेते हैं फिर भी ना, मैं लिख दे रहा हूं ना। यहां पे आपके पास में क्या है मेरे भाई, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू 117 है। तो मेरे भाई आपके पास में इसका वैल्यू है ना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 ब्रेकेट ऑफ 4 प्लस रूट 3। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्लस वाला बात होता तो इससे इसको काटते, तीन तीन कितना हो गया, मैंने कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया मेरे भाई, 3 से भाग किया तो 3 3 9, 3 नाम 27, और इधर कितना हो गया मेरे भाई, इसका भी तो भाग लगाऊंगा मेरे भाई, 4 प्लस का रूट 3, मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 4 माइनस रूट 3 मतलब कितना हो गया, 16 में से 3 गया तो कितना हो गया, 13, 13 3 39, तो 3 रूट 3। आपको किसका वैल्यू पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों को जोड़ना ही तो है, मतलब 12 आ जाएगा इस वाली बात का आंसर। आप खुद से कर लेना होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, कॉन्सेप्ट मैंने समझाई दिया। टेलीग्राम चैनल हमारा है मैथ्स बाई अजय चौधरी के नाम से, मैथ्स बाई अजय चौधरी। इस वाले नाम से अगर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना इस वाले नंबर पे, ओके। किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करना, आगे और क्वेश्चन है क्या, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी आप होमवर्क में कर लेना, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, ठीक है। हाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत है ना, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं कौन छिड़ गया इसकी सेटिंग। हम्म, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है ना। ये तो सिंपल है, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दीजिए और उसके बाद में कर लीजिए ना, ठीक है। 12 शायद इस बात का, 13 इस बात का आंसर होगा। चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद।